हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? तो ऑप्शन है हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्त न्यूनता, फिनाइल कीटोनूरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आनुवांशिक बीमारी यानी कि जो माता पिता के द्वारा बच्चों में जाती है, फिर बच्चों से बच्चों में जाती है, इसे आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों बीमारी आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी से क्या मतलब है? तो देख लेते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, सी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी है रुधिर आदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, आर्थोप्लास्टी। याद रखिएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन से रिलेटेड है आर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। माता व पिता दोनों का, पिता का, माता का, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? तो पिता का क्रोमोसोम जो होता है वो लिंग निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। याद रखिएगा, पिता का क्रोमोसोम, ना कि माता का। पिता का क्रोमोसोम लिंग निर्धारण का कार्य करता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का कार्य क्या है? पाचन क्रिया का नियमन करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, मूत्र बनने का नियमन, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इसका सही आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर जो है वो हार्ट में लगाया जाता है। पेस मेकर हार्ट से रिलेटेड है। याद रखिएगा, पेस मेकर यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका है, देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है जीवाणु की, कवक द्रव्य की, विषाणु की, फफूंदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक द्रव्य की। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? कवक द्रव्य की कोशिका सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। जेम्स सिम्पसन, जोनास इसाक, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जॉन हैंसम गिब्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोनास इसाक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? तो जोनास इसाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बैक्टीरिया, निमेटोड, वायरस, प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु यानी कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? हैजा, पेचिस, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। इसे इंग्लिश में कॉलेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विषाणु जनित रोग, संचार प्रणाली, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोग कौन सा है? सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था हाइपरटेंशन, वही निम्न रक्तचाप की अवस्था क्या हो जाएगी? हाइपोटेंशन। अगर निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? ऑप्शन है पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो और तपेदिक, मलेरिया और पोलियो, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलियो और बर्ड फ्लू। ये सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? थायराइड, यकृत, लार, अमाशय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए, किसकी पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसका परीक्षण किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, मलेरिया का, ऑस्टियोपोरोसिस का, डेंगू का, एड्स का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन है दहन, परिवर्तन, विघटन, संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शन है नियोमाइसिन, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी है टेरामाइसिन, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी पेनिसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है? ऑप्शन है परासरण, अवशोषण, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन डी है विसरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, माइकोनाजोल, नोनॉक्सिनॉल 9, जीरोडीन, विराजोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीरोडीन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई दवा कौन है, तो हो जाएगा जीरोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी है ड्यूरामीटर, ऑप्शन सी है पियामीटर, ऑप्शन डी है एरिकोनाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी हो जाएगी? ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया आहार में किस कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है। क्वेश्चन है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो जीवाणु से बनाई जाती है, पादप निष्कर्ष से बनाई जाती है, एक संश्लेषित दवा है, एक अर्ध संश्लेषित दवा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध संश्लेषित दवा है। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? अर्ध संश्लेषित दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 120/80, ऑप्शन बी है 200/130, ऑप्शन सी है 90/60, ऑप्शन डी है 140/160। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। 120/80 mm/Hg एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अपचयन, संयोजन, विस्थापन, उपचयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपचयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कार्ड, पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, विषाणु का, कवक का, सभी का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक कौन है? विषाणु है, प्रोटोजोआ, जीवाणु है कि फफूंद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु यानी कि वायरस।